साथियों, सीईओज राउंड टेबल भी एरो इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है और यह इवेंट दुनिया के टॉप बिजनेस लीडर्स के साथ मिलकर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने का भी यह अवसर प्रदान करेगा। स्टार्टअप मंथन हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए हर बार एक यूनिक प्लेटफॉर्म साबित होता है और आज भारत दुनिया के उन लीडिंग कंट्रीज में शामिल है जहां पर कि स्टार्टअप्स के लिए सर्वाधिक फेवरेबल इन्वायरमेंट है। स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स की लगातार बढ़ती संख्या इसका प्रमाण है। इस मंच के माध्यम से हमारे युवा डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई मैनेजमेंट, ऑगमेंटेड एवं वर्चुअल रियलिटी, फ्यूचर फोर्सेस के लिए ऑटोनमस सिस्टम्स और अन्य इनोवेशंस में अपनी कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन कर सकेंगे और स्वयं और डिफेंस सेक्टर को सशक्त कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, एरो इंडिया एक और महत्वपूर्ण इवेंट इस एरो इंडिया का है जिसका नाम है मंथन। जैसा कि इसका नाम है, यह देश के और बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में एक सूत्र में बांधने का कार्य करेगा जिससे वे सभी एक साथ मिलकर कार्य कर सकेंगे और आगे भी बढ़ सकेंगे। मुझे जानकारी दी गई है कि इस बार 250 से भी अधिक MOUs साइन होने जा रहे हैं और इसी तरह के और भी इवेंट्स हैं जो एरो इंडिया की ग्रैंड्योर को बढ़ाएंगे और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि कर्नाटका इस ग्रैंड इवेंट के होस्ट के तौर पर भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। साथियों, कर्नाटक में एरो इंडिया शो के आयोजन का बड़ा लाभ यहाँ के यूथ को होने वाला है। इस शो में कर्नाटक में अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज डिस्प्ले करता एक कर्नाटक पैवेलियन भी होगा। कर्नाटक में उपलब्ध अवसरों के प्रचार प्रसार से फायदा यह होगा कि बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट्स में अधिकांश इन्वेस्टमेंट्स की कर्नाटक में आने की संभावना होगी। इससे प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। हमारा पूरा फोकस हमारे यूथ के फ्यूचर पर केंद्रित है। पहले क्या होता था कि युवाओं की डिग्री और उनके एम्प्लॉयमेंट के बीच कोई खास लिंक नहीं होता था। बढ़ती हुई डिग्रियां बढ़ती हुई बेरोजगारी का एक पैमाना बन चुकी थी, पर हम नहीं चाहते कि हमारे डिग्री होल्डर दर दर भटकें या फिर काम न मिलने की स्थिति में तब वर्षित हो जाएं। हम चाहते हैं कि अगर हमारा एक भाई बॉर्डर पर जाकर जवान बनता है सेना का और दूसरा भाई किसान बनता है तो तीसरा भाई श्रमवान बनकर नज़दीकी उद्योग में अपना और अपने राष्ट्र का वह भविष्य संवारे। इसी धरती के एक महान सपूत भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया कहा करते थे, द वे टू बिल्ड ए नेशन इज टू बिल्ड ए गुड सिटीजन। द मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स शुड बी एफिशिएंट, ऑफ गुड कैरेक्टर एंड possess a reasonable high sense of duty। उन्हीं के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम एक और नई एजुकेशन पॉलिसी लाकर युवाओं में नॉलेज, स्किल और कैरेक्टर यह डेवलप कर रहे हैं, उन्हें हर प्रकार से इफिशिएंट बना रहे हैं और दूसरी ओर देश में एक रोबस्ट इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट भी हम तैयार कर रहे हैं। एरो इंडिया एम विश्वेश्वरैया जैसे विजनरीज को भी एक हम्बल ट्रिब्यूट है।